हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 21 अप्रैल की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में जीके जीएस करंट अफेयर एंड हिंदी लैंग्वेज एंड रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरी क्लास जरूर देख लेना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एंड आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम अंतिम दिन में क्या पढ़ लें क्या ना पढ़ लें, तो ये आप लोग हमारा रामबाड़ा नोट्स ले सकते हैं। मात्र 49 रुपए में आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका भी सपना है गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करने का, स्कोर अच्छा करना है, बाद में आप प्राइवेट में लो या गवर्नमेंट में लो, अगर स्कोर करना है अंतिम दिन में तो आप इस नोट्स को ले लो। बहुत ही जबरदस्त नोट्स है। 100% आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से निकलेगा। तो इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। एंड बीएड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 50,000 में अब आप जो है बीएड कर सकते हैं। तो जितने भी बिहार वाले बच्चे हैं, यूपी वाले बच्चे हैं, तो हमसे आप कांटेक्ट करो। आप हमसे मिलना चाहते हो तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आपके मिल सकते हो। ये नंबर नोट कर लो, साहिल सर के नाम से आपका एडमिशन करा दिया जाएगा। ईयरली एग्जाम होता है, रहने की आप लोगों को जो है बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाती है एग्जाम टाइम में। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 साल आप लोगों से हम जुड़े रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? बताइए। ये क्वेश्चन पहले की क्लास में मैं करवा चुका हूं, तो यहां पे चेक जो है वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। चलिए, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? बताएंगे सब लोग। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? विदेशी कंपनियों को बुलाने से, संयुक्त उद्यमों की स्थापना से, लोक उद्यमों में निजी निवेश से, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। ठीक है ना, पूरी क्लास आप जरूर देखा करो। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, या चौथी पंचवर्षीय योजना, या 5वीं पंचवर्षीय योजना, या 7वीं पंचवर्षीय योजना? 28 का जवाब दीजिए सब लोग। चलिए, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? बैंक दर, या नगद प्रारक्षित अनुपात, या वैधानिक तरलता अनुपात, या बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक शाख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? तो इसमें ये है, ये है, ये है। तो बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी, ये मात्रात्मक शाख नियंत्रण की एक विधि नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तरलता अधिमान क्या होता है? बताइए, तरलता अधिमान क्या होता है? परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, बंध पत्रों और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, बैंक जमा रखने की इच्छा, या संपत्ति रखने की इच्छा? 30 के जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं। एंड मॉर्निंग वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना। दोपहर में भी आपकी एक छोटी सी जो है वीडियो आई है, उसको भी देख लेना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस मैं उस वीडियो में लाया था। तो यहाँ पे 30 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि तरलता अधिमान क्या होता है? ये जो होता है डियर, याद रखना, बैंक जमा रखने की इच्छा होती है तरलता अधिमान। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो, प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? एसर, आईबीएम, सीडैक, या इंटेल ने? किसने किया था? 31 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण सीडैक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीटीपी का फुल फॉर्म बताना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं सिलेक्टेड ही क्वेश्चन करवाता हूं, पीवाईक्यू ही करवाता हूं। तो डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? 32 का जवाब दीजिए सब लोग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। क्या होगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ओके, चलिए। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है क्या? अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, या तृतीय विश्व की शांति होना? गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? 33 का जवाब दीजिए सब लोग।
एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। वहां पे ये जो क्लासेस चलती हैं इनकी पीडीएफ आपको वहां पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम पे क्लासेस की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगी, ताकि आप रिवीजन कर लो। रिवीजन के लिए आप स्पीड बढ़ा के हमारी वीडियो भी देख सकते हो। अगर आपको पीडीएफ से रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करना है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल की। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य होता है शक्ति पुंजों से तटस्थता। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945, 1947, 1950, 1954। 34 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग। जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। 34 का जवाब दीजिए। तो यहां पे भारत राष्ट्र संघ का सदस्य जो बना था 1945 में बना था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 1 सितंबर, 21 सितंबर, 14 सितंबर या 30 सितंबर? देखिए, इंपॉर्टेंट डेज है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और मैं अब कल से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चाहे वो जीके जीएस का हो, हिंदी का हो, जहां से क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलता है, वही टॉपिक्स मैं करवाने वाला हूं। तो कल से जो क्लासेस हैं उनको देखना मत भूलना आप लोग। तो आप लोग चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लो, ताकि जो भी वीडियोस आए, इंपॉर्टेंट वीडियोस जिनसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल जाए एग्जाम में, उन वीडियोस को छोड़ना नहीं आप लोगों को। तो सब्सक्राइब करो अभी कभी, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। और क्लासेस हमारी कैसी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। और आप लोग कल की क्लासेस के लिए रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार के सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ाना, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, या व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। 36 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आपकी नोट्स से अगर हम तैयारी करते हैं, अभी जो समय बचा हुआ है, क्या हमारा एग्जाम निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। 200 प्लस मार्क्स आपके आएंगे 100%। परचेज कर लो, अभी भी समय है, क्योंकि दिन समय आपका जा रहा है धीरे धीरे, एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो तैयारी भी अपनी पूरी रखो। युद्ध लड़ने जा रहे हो तो आप प्रैक्टिस करके जाओ, नहीं तो हारना तय है। 36 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से एक प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां पे है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। वीडियो को रोको और कमेंट करो। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 37 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? तो वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन यहां पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, नोबेल कमेटी या विश्व बैंक? 38 का जवाब दीजिए। 38 का जवाब दीजिए सब लोग। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? ये स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, या साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, भारतीय विद्या भवन? 39 का जवाब दीजिए सब लोग। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। 39 का जितने भी लोग यहां पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्ता परिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक या ओडिसी? 40 का जवाब दीजिए सब लोग। संयुक्ता परिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके तुरंत बाद आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी ये वाली क्लास की। आज से मैं पीडीएफ बिल्कुल फ्री में सेंड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो ज्वाइन कर लो। 40 का करेक्ट आंसर यहां पे आपका होगा ओडिसी, ओडिशा का ये नृत्य है। ठीक है, कथक कहां का है? उत्तर भारत का है। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए, विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? चांदनी, मृदुला, राजीव, बूला चौधरी या प्रिया संभाग? 41 का जवाब दीजिए।
कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर से जरूर शेयर किया करें, जिनका अच्छा स्कोर आएगा उनका मैं क्लास में नाम लिया करूंगा। 41 का जवाब दीजिए सब लोग। तो बुला चौधरी यहां पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? फ्री थ्रो का वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या क्रिकेट? 42 का जवाब दीजिए सब लोग। और आपके कमेंट को मैं स्क्रीन पे भी दिखाया करूंगा, ठीक है ना। तो अपना स्कोर जरूर शेयर करें, और रियल वाला, ये नहीं कि 50 में 42 45 आ रहा है, जबरदस्ती स्कोर मत शेयर करना आप लोग। 42 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से है, ठीक है। चलिए, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जिम कार्बन, सैयद मॉन्टगोमरी, वाल्मीकि थापर या अतुल सेठी? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये सैयद माउंटगोमरी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे, रण रंग जो है रणधनता किस प्रकार का रोग है? संक्रामक, आनुवंशिक, उपार्जित या जन्मजात? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रंग वर्धनता किस प्रकार का रोग है? 44 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये आनुवंशिक रोग है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए, बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2? 45 को जवाब दीजिए। वीडियो की लाइक की संख्या अभी भी बहुत है कम, तो फटाफट वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दो, बार बार कहना ना पड़े, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पे विटामिन B1 हो जाएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए। नियासिन, पैराडॉक्सिन, साइनोकोबाल्मिन, राइबोफ्लोविन? तो यहाँ पे पैराडॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, फेरल, आइंस्टीन, कोपरनिकस? न्यूटन ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? डाउन सिंड्रोम, टर्नस सिंड्रोम, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोनूरिया? 48 का जवाब दीजिए सब लोग। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? तो यहां पे हीमोफीलिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? बताएंगे सब लोग। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? इसमें होता है बेंजोइक अम्ल का, ठीक है। चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? जेंडर एवं लेंडरबर्ग, या जो है लेडरबर्ग और टेटम, वाटसन एवं क्रिक या लिवेनहॉक? लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? 50 का जवाब दीजिए सब लोग। इसकी खोज जेंडर एवं लेंडरबर्ग ने की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं, सभी लोग जवाब देंगे। नीचे दिए गए शब्द समूहों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। बताना है वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, उसके लिए शब्द क्या होगा? आंसू कवि, आंसू लिपि, कुशाग्र या विद्वान? 76 का जवाब दीजिए सब लोग, कि वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसके लिए शब्द क्या होगा? उसके लिए शब्द होगा आंसू कवि। क्या होगा? आंसू कवि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए, तृष्णा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मकरंद, शहचर, रसिका, लिप्सा? 77 का जवाब दीजिए। तृष्णा का पर्यायवाची है, तो तृष्णा का जो पर्यायवाची है क्या हो जाएगा? बताइए सब लोग। लिप्सा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उछंकल का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य, प्रवर्ती, रूढ़िवादी या विनम्र? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
इसका विलोम विनम्र हो जाएगा। क्या होगा? विनम्र। अगला प्रश्न, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द क्या होगा? वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द होगा क्या? कथित, किंवदंती, औपचारिक या उल्लेखनीय। 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द है क्या? किंवदंती हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निस 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 निस, कौन सा उपसर्ग है बताइए निष्कपट शब्द में? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। उपसर्ग प्रत्यय से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो निष्कपट शब्द में उपसर्ग है निस उपसर्ग। प्रत्यय शब्द निर्मित है किससे? यानी कि संधि विच्छेद इसका बताना है प्रत्यय का। प्रत धन अय, प्रत्यय धन या, प्रतिधन अय, प्रतिधन या। क्या होगा प्रत्यय शब्द? किससे निर्मित है प्रत्यय शब्द? तो यहां पे प्रतिधन आय हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन चित धन आनंद, या सच्चित धन आनंद, या सचिधन दानंद, सत धन चित धन आनंद। क्या होगा? 82 को जवाब दीजिए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा सत धन चित धन आनंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यह मुंह और मसूर की दाल का अर्थ है क्या? मसूर की दाल का महंगा होना, मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं करते, अपने को बड़े व्यक्तियों में गिनना, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। यह मुंह और मसूर की दाल का अर्थ है क्या? अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चित्त पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? खुशियां मनाना, अत्यंत प्रिय होना, शोभा बढ़ाना, सदा स्मरण रहना। 84 को जवाब दीजिए सब लोग। चित्त पर चढ़ाना का अर्थ है क्या? तो चित्त पर चढ़ना का अर्थ होता है सदा स्मरण रहना। ऑप्शन यहां पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित लोकवक्ति का अर्थ बताइए। असरफियां लूटें, कोयलों पर मुहर, यानी कि छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, या संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, आय से अधिक व्यय। तो क्या होगा इसका अर्थ बताइए। इस लोकवक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? 85 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। असरफियां लूटें, कोयलों पर मुहर, तो इसका अर्थ होगा मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है? हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है बताइए सब लोग। शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है? तो हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ होता है क्या होता है? असंगत बातें करना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अत्युत्तम शब्द के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। अतिधन युत्तम, अतिधन उत्तम, अत्यधन उत्तम, अत्युधन उत्तम। 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अत्युत्तम शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन करें। अतिधन उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गर्भशून्य शब्द में समास कौन सा है? गर्भ शून्य शब्द में समास है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। क्या होगा? 88 का जवाब दीजिए। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना। यहां पे क्या आएगा? धर्मानुसार, धर्म सम्मत, धर्म निरपेक्ष या धर्म सापेक्ष। क्या होगा? डॉट डॉट, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। 89 का जवाब दीजिए सब लोग।
तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष आएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जवाब दीजिए सब लोग। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? भानु, वृक्ष, ऐतिहासिक, आकांक्षा। ऐतिहासिक अशुद्ध है, ठीक है। आकांक्षा इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है? इसमें बताइए, यामिनी का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? निशा, रजनी, विभावरी, दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है? निशा, रजनी, विभावरी, दिवस। ये यहाँ पे दिवस को छोड़कर सब, ठीक है। चलिए, आधी रात का समय क्या कहलाता है? 92 को जवाब दीजिए सब लोग। आधी रात का समय क्या कहलाता है? सरवरी, विभावरी, निशा, निशीत। आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो आधी रात का जो समय कहलाता है वो कहलाता है निशीत। क्या कहलाता है? निशीत कहलाता है। चलिए, यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द बताना है। कर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे, गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सब लोग। कर्षण का क्या होगा? कर्षण का कनिष्ठ, सिक्त, अपकर्षण, विकर्षण। 93 का जवाब दीजिए सब लोग। कर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विकर्षण होगा। बहुत अच्छे भाई। सुषुप्त का क्या होगा बताइए? श्रेष्ठ, जागृत, मृत, कृतघ्न। क्या होगा सुषुप्त का? 94 को जवाब दीजिए सब लोग। सुषुप्त का हो जाएगा जागृत। क्या होगा? जागृत हो जाएगा। विहित का क्या होगा? विहित का 95 का जवाब दीजिए। विहित का क्या होगा? विहित का सुगम, आसित, निषेध, स्थूल। तो विहित का जो हो जाएगा डियर वो हो जाएगा निषेध। क्या होगा? निषेध। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे दीर्घायु शब्द का शुद्ध रूप आपको बताना है चारों में से। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। अब इन दोनों में से बताइए कौन सा सही है। 96 का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, ज्यादा समय नहीं लेना है इसमें। दीर्घायु ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए, नौका शब्द का पर्याय बताइए। तिया होगा या तरी होगा, तरंगनी होगा, तर निजा होगा। क्या होगा? 97 का जवाब दीजिए सब लोग। नौका शब्द का पर्याय क्या होगा? तो यहां पे नौका शब्द का जो पर्यायवाची होगा डियर वो होगा तरी। अगला प्रश्न, तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी, त्रिकुटी। क्या होगा बताइए? तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? तो त्रिकालज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृत, सांस्कृति, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। 99 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए? तो यहां पे सांस्कृतिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सप्तधन ऋषि, इससे बनी संधि है कौन सी? दीर्घ, यण, व्यंजन, गुण। तो सप्तधन ऋषि, इसमें सप्तर्षि का ये संधि विच्छेद है, तो इसमें जो संधि होगी गुण संधि होगी, ठीक है। चलिए, रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। वीडियो को लाइक कर दो। यहां पे आपको बताना है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यहां पे लिखा हुआ है यूरोप, इटली, दिल्ली, रोम। तो कौन इसका जो है सही निरूपण करता है बताइए सब लोग। 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, पूरी क्लास देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो। तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए सब लोग। ये वाला हो जाएगा, ठीक है। रोम इटली की राजधानी है और इटली एक यूरोपीय देश है, जबकि दिल्ली एशियाई देश है और ये भारत की राजधानी है, ठीक है। तो ये बीच सबसे छोटा वाला आपका रोम हो जाएगा, है ना। और ये सबसे ऊपर वाला आपका यूरोप हो जाएगा और ये आपका दिल्ली है और ये आपका इटली हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। चलिए, एक लड़के का परिचय कराते हुए सिया ने कहा, वह मेरे पिता का नाती है, मेरी कोई बहन या भाई नहीं है। सिया लड़के से कैसे संबंधित है? 26 का जवाब दीजिए सब लोग। एक लड़के का परिचय कराते हुए सिया ने कहा, ये सिया है, कह रहे कि वह मेरे पिता का, इसके पिता यहां आ जाएंगे, मेरे पिता का नाती है। तो इसका नाती इसके पिता का, इसके पिता का जो नाती होगा भाई यहां पे आएगा।
और ये क्या कह रही है सिया कि मेरी कोई बहन या भाई नहीं है, ना ही इसका कोई भाई है ना ही बहन है। ठीक है, तो ये जो सिया है लड़के से कैसे संबंधित है, ये सिया लड़के से कैसे संबंधित है बताइए सब लोग, सिया लड़के से कैसे संबंधित है? 26 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक लड़के का परिचय कराते हुए सिया ने कहा कि वह मेरे पिता का नाती है, मेरी कोई बहन या भाई नहीं है, तो न भाई है न बहन है यहाँ पे, तो इसका साफ साफ ये पुत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये माँ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। यदि ए का अर्थ जोड़ है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ घटाना है, तो इसे सॉल्व करिए सब लोग फटाफट। चलिए सॉल्व करिए सब लोग। यहाँ पे 72 है और यहाँ पे सी का अर्थ भाग है 9 लिख दीजिए, और डी का अर्थ देखिए यहाँ पे गुणा है, उसके बाद 2 लिख दीजिए। बी का अर्थ यहाँ पे घटाना है 6 है, ए का अर्थ यहाँ पे जोड़ है 10 लिख दीजिए, और सी का अर्थ यहाँ पे क्या था भाग है, और यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ए का अर्थ क्या है जोड़ है, उसके बाद यहाँ पे 5 है। सॉल्व करिए सब लोग। इसका डिवाइड करेंगे यहाँ पे 8 आ जाएगा। चलिए मैं डायरेक्ट किए दे रहा हूँ, 9 8 72 और इसका गुणा कर देंगे 16 आ जाएगा, -6 प्लस 2 पंचे 10 प्लस का 5। सॉल्व करिए सब लोग, सॉल्व करिए सब लोग भाई। चलिए मैं ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए, 5 5 10, 5 5 10 हो गया, एंड यहाँ पे आपका हो गया कितना 16, है ना। सॉरी, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। 26 में से हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 निकल के आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे आपको इस श्रृंखला को पूरा करनी है। 28 का जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो है इस श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, यदि 38 प्लस 15 बराबर 66 है, 29 प्लस 36 बराबर 99 है, तो 82 और 44 को जब हम जोड़ेंगे तो उसी के हिसाब से आपको करना है। यहाँ पे क्या आएगा? तो 29 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले पता करना है कि 66 आया कैसे। देखिए यहाँ पे 3 8 38 है, तो 8 त्रिक कितना हो गया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे अभी चिन्ह नहीं लगाना है, और यहाँ पे 5 1 6 जोड़ देंगे, इसका गुणा कर दिया गया 66 सीधे सीधे, तो 8 2 10 हो गया, और 4 4 कितना हो गया 8, 10 8 80 आ गया। ठीक है, चलिए यदि ए बराबर 1 है तो लॉक और की के बीच का अंतर कितना है बताइए। इसको पहले आप वर्ड में चेंज करिए, संख्या में, गणितीय संख्या में, फिर आप लोग बताइए। तो एल का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ओ का कितना हो जाएगा 15, सी का कितना हो जाएगा 3, के का कितना हो जाएगा 11। इसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 41 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हम की का पता कर लेंगे, की का, तो के का कितना होता है भाई 11 होता है, और यहाँ पे 5 हो जाएगा ई का, वाई का 25 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 41, जीरो का अंतर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके तुरंत पहले एन और तुरंत बाद यू है? फटाफट काउंट करिए सब लोग, 34 को जवाब दीजिए। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके तुरंत पहले एन और तुरंत बाद यू है? जवाब दीजिए। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके तुरंत पहले एन है? तो के को हम देखते हैं यहाँ पे, के है कहाँ पे, ये है। अब देखिए यहाँ पे के, इसके तुरंत पहले एन है नहीं है, तो इसको छोड़ दो। अब देखिए यहाँ पे और के कहाँ पे है,
यहाँ पे है, इसके तुरंत पहले एन है, तुरंत बाद यू है, नहीं है, इसको भी छोड़ दो। यहाँ पे देखना दोनों है, एन के पहले की है, बाद यू भी है, उसके बाद यहाँ पे भी है, उसके बाद कहीं नहीं, तो केवल 2 है। 34 का करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में इसको जो है ऐसे लिख दिया जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा बताइए। जैसे मैं यहां पे समझा दे रहा हूं, CURATIVE, है ना, इसको ऐसे लिख दिया है, BSVD, डबल डी है, यू है, एच है, एस है। तो यहां पे देखना आप सभी लोग, ये CD हो गया, U का V हो गया, यहाँ पे R का S हो गया, A का B हो गया। उसी प्रकार यहां पे भी आपको कर देना है, सेम टू सेम आपको करना है। एस का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, यहाँ पे टी का क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, E का क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। उसके बाद बचा कौन सा, ए का क्या हो जाएगा, B, BFUT, इसमें नहीं, इसको कट कर दो, तुरंत कट कर दो। अब आधा इधर सॉल्व कर लो कि ये कैसे आया, DUHS कैसे आया, ये आपको बताना है। देखना यहाँ पे, ये टी के बाद टी का यहाँ पे -1 किया गया, टी में यस आ गया, है ना। उसी प्रकार इसमें माइनस करना है, आई में यहाँ माइनस किया गया, वी में यहाँ माइनस किया गया, जैसे यहाँ पे +1 किया गया, वहां पे माइनस कर दिया गया। तो यहाँ पे 35 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा BFUTFMHL, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। 36 का जवाब दीजिए सब लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे आगमन होगा, उसके बाद परिचय होगा, उसके बाद प्रदर्शन होगा, विचार होगा, फिर विमर्श होगा, फिर अनुशंसा होगी। तो 3 5 1 इसमें है, यही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बताइए सब लोग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताइए क्या आएगा। सबसे पहले पता करिए 21 कैसे आया, 98 कैसे आया, तभी आप पता कर पाएंगे यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। सॉल्व करिए सभी लोग, फटाफट सॉल्व करिए। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16 होता है। 2 का कितना होता है, 4 होता है। 1 का 1, 16 4 20 21। 5 का 25 हो गया, और 3 का 9 हो गया, और 8 का 64 98 आ गया। 6 का कितना हो गया, 36। 7 का 49 हो गया, 3 का 9। इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा डियर, यहाँ पे 94 निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सी आकृति पुरुषों, डॉक्टरों और पतियों के बीच सही संबंध को दर्शाती है। बताइए सब लोग। तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, जो सभी पति होते हैं वो पुरुष ही होते हैं, और कुछ पति, कुछ पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं ये। ठीक है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन महिलाओं को दर्शाता है जो डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन महिलाओं को दर्शाता है जो डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं। एम को देखिए, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन से आप इसे सॉल्व किया करो। अब देखना है यहाँ पे कि कौन सा अक्षर उन महिलाओं को दर्शाता है जो डॉक्टर और सर्जन दोनों है। तो हमें महिला में पकड़ना है। जी को देखो, जी तो भाई ना डॉक्टर है ना सर्जन है। एल को देखो, एल तो डॉक्टर है बट सर्जन नहीं है। एम को देखो, एम सर्जन और डॉक्टर दोनों है। तो यही आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास 21 अप्रैल की। कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो। एडमिशन लेना है, नोट्स लेना है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।